इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान सालिस की हैसियत से शरीक। 1979 के बाद पहली बार अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त आला तरीन सतह पर बैठक। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात से कबल दोनों ममालिक के वफूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें। इलाकाई और आलमी अमन की सूरत हाल पर गौर। इससे पहले अमरीकी नायब सदर JD Vance की क़यादत में अमरीकी वफ़द और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँचा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर हुकाम ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। अमरीकी वफ़द में नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल। ईरानी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी शामिल। पाकिस्तान ने ख़ित्ते और दुनिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का आज़म दोहराया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि अगर फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत मुस्बत रही तो मुज़ाकरात का सिलसिला आज के दिन भी जारी रह सकता है। कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान 47 साल से कशीदगी है। पाकिस्तान ने दोनों को एक मेज़ पर बिठा दिया। दोनों फ़रीक़ कोई बात तय करने से पहले अपनी क़यादत से भी मुशावरत करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात का नतीजा जो भी निकले, ईरानी हुकूमत अपने अवाम के साथ भरपूर आज़म से खड़ी है। सोशल मीडिया पर एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाने वाला आला सतह का वफ़द अपनी पूरी क़ुव्वत से ईरानी मफादात की हिफाजत करने वालों पर मुश्तमिल है और ये वफ़द उसी जज्बे के साथ बातचीत में हौसले के साथ शिरकत करेगा। कुछ भी हो जाए, उनकी जानिब से अवाम की खिदमत में एक लम्हे की भी कोताही नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर आप फेक न्यूज़ सुनेंगे तो लगेगा कि अमरीका हार रहा है। एक बार फिर पूरी ईरानी फ़ौज ईरानी बहरिया और फ़िज़ाइया को मुकम्मल तबाह करने का दावा भी कर दिया। इससे पहले ट्रंप का कहना था कि वो इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। तरजीह है कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। यही 99% मुतालिबा है। ये डील अमरीका के लिए अच्छी होगी। अब हम आबना हुर्मस को साफ़ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरान की 28 कश्तियाँ समंदर की तह में जा चुकी हैं। आबना हुर्मस बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। आबना हुर्मस में बैनुल अक़वामी समंदरी हुदूद में है। इसे ईरान के कब्ज़े में रहने नहीं देंगे। रूस का कहना है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक तमाम फ़रीक़ ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। फ़रीक़ैन ऐसे किसी इक़दाम से बाज रहें जो इस मौके को नुकसान पहुँचाए। इंडोनेशिया का पाकिस्तान में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मक़दम। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि फ़रीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। ख़ुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत का एहतराम, बातचीत और सफ़ारतकारी को फ़रोग़ दें। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का जंग खत्म करने पर जोर। वेटिकन सिटी में अमन के लिए दुआया इज्तिमा से खिताब में जंग पसंद अनासर पर कड़ी तनकीद। कहा कि खुद परस्ती और दौलत की परस्तिश बहुत हो चुकी, ताकत के मुजाहरे और जंग बहुत हो चुकी। हकीकी ताकत ज़िंदगी के लिए खिदमत करने से ज़ाहिर होती है। कौमी रहनुमाओं पर बड़ी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। हम उनसे कहते हैं कि बस करें, अब अमन का वक्त है। मुज़ाकरात और सालसी की मेज़ पर बैठें, उस मेज़ पर ना बैठें जहां असलहे में इजाफे की मनसूबाबंदी और मोहलिक इक़दामात के फैसले किए जाते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरानी मुज़ाकरातकारों को मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में धमकियाँ दी जा रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये धमकियाँ तशद्दुद पर उकसाने और भत्ताखोरी को मामूल बनाने के मुतरादिफ नहीं। उन्होंने कहा कि रियासती दहशतगर्दी के लिए अवामी सतह पर उकसाने की हर सतह पर मज़म्मत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD Vance की मुलाकात। अहम इलाक़ाई अमूर पर गुफ्तगू। अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने ईरान और अमरीका के वफ़ूद की तामीरी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात ख़ित्ते में पायदार और देरपा अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात दोनों इतराफ़ के दरमियान एतमाद और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए सहूलतकारी जारी रखने के अज़्म का अदा किया। मुलाकात में अमरीकी नायब सदर के साथ नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक थे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की शिरकत को सराहा। मुलाकात में आलमी और इलाक़ाई अमन की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने खुलूस नीयत के साथ अपना किरदार एक सालिस के तौर पर जारी रखने के अज़्म का अदा किया। कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बामानी नताइज हासिल करने के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ का कहना है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शरीक ईरानी वफ़द के लिए नेक तमन्नाएं हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि अपने भाई मोहम्मद बाकर कालिबाफ के लिए मुज़ाकरात में कामयाबी की दुआ करते हैं। मोहम्मद बाकर कालिबाफ कौम के नुमाइंदे हैं। जंग में शामिल ईरानी जंगजुओं की तरह हम मुज़ाकरात में शामिल मुज़ाकरातकारों के भी हामी हैं, ताकि वो इस मिशन को आगे बढ़ा सकें जो उन्हें निज़ाम और बाख्तियार अवाम ने सौंपा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का किसी भी जामे मुआहदे के लिए अमेरिका से ईरान के हुकूक तस्लीम करने का मुतालबा। पाकिस्तान पहुंचने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अच्छी नीयत के साथ इस्लामाबाद आए हैं। बदकिस्मती से माजी में अमरीकियों ने मुज़ाकरात के दौरान हमला किया, इसलिए अमरीका पर एतमाद नहीं। अमरीका इखलास का मुजाहरा करे तो मुआहदे तक पहुँचने के लिए तैयार है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान अमेरिका के साथ बेएतमादी के माहौल में मुज़ाकरात में शामिल हो रहा है। बेएतमादी की वजह अमेरिका की वादा खिलाफ़ी और सिफारती धोखादही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान भरपूर अथॉरिटी के साथ अपने अवाम के मफादात और हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। हम अपने शहीदों का लहू नहीं भूलते। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने वाले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ अपने हमरा जहाज़ में मिनाब स्कूल की 168 शहीद तालिबात की तस्वीर और जले हुए बस्ते भी लेकर आए। अरब मीडिया ने इस परवाज़ को मिनाब 168 का नाम दिया। तालिबात की तस्वीर, जले हुए बस्तों और जूतों को जहाज़ की सीटों पर रखकर मुज़ाकराती वफ़द का हम सफ़र बनाया गया। बाकर कालिबाफ ने दौरान परवाज़ शहीद बच्चियों से तसव्वुराती गुफ्तगू भी की। ईरान के मिनाब स्कूल की अमरीकी और इसराइली हमले के पहले दिन निशाना बनाया गया था। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का ईरानी हम मनसब मसूद पेज़ेशकियान को टेलीफोन। कहा कि फ्रांस लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग बंदी की मुकम्मल हिमायत करता है। खित्ते की सलामती के लिए तमाम मुतालिका ममालिक की शमूलियत और ठोस मुआहिदा ज़रूरी है। ईरान से आबना हुर्मज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी और सलामती फौरी बहाल करने का भी मुतालबा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात को इंतहाई अहम करार दे दिया। अरब मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पूरी दुनिया इस्लामाबाद मुज़ाकरात की तरफ देख रही है। जंग से पूरा मशरिक़ वस्ता मुतासिर हुआ है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि दुनिया के अमन में अहम किरदार अदा करना पाकिस्तान के लिए खुशी का बायस है। उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल और पायदार अमन का संग मील साबित होंगे। अमन अमल में शामिल तमाम लोगों की काविशों को सराहते हैं। दुआ है कि मशरिक़ वस्ता में पायदार और देर पा अमन हो। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मोहब्बत और वक़ार के साथ खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान अमन की आवाज़, पाकिस्तान इंसानियत की रोशनी। जंग के बादल छाए तो पाकिस्तान ने हमें सुकून का रास्ता दिखाया। एक नर्म आवाज़ ने जैसे ज़ख्मों पर मरहम रख दिया। एक भाई की तरह हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने हमारा दिल जीत लिया। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात पर ईरानी गुलकार का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी खिराज तहसीन। गीत ईरानी टीवी पर नशर किया गया। कतर की वजारत ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि तमाम इक़साम की मैरीटाइम वेसल्स और जहाज़ों के लिए मैरीटाइम नेविगेशन आज बहाल हो रही है। ये बहाली पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक होगी।
इसराइल की जनूबी लबनान पर बमबारी, एम्बुलेंस पर हमले, 13 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में जाँ बहक लबनानियों की तादाद 97 हो गई, 133 जख्मी हुए। ज़िला मर्जियोन में हेलीकॉप्टर से फायरिंग, बुध के रोज़ हुए एक हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 350 से ज़्यादा हो गई। हिजबुल्लाह के भी इसराइली फोर्सेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले, इसराइली टैंक तबाह कर दिया। कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर फायरिंग, 2 नौजवान कत्ल, राहगीर खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक जमींदार गली में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी हुआ, डाकू मोटरसाइकिल छीन कर फरार। लंदन में कलअदम फ़लस्तीन एक्शन के हक़ में बड़ा एहतजाज, मारूफ सियासी मकाम ट्रैफलगर स्क्वायर पर सैकड़ों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन प्ले कार्ड्स उठा रखकर खामोशी से बैठ गए। मुजाहिरीन की इसराइल के हाथों फ़लस्तीन की नस्ल कशी की मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि फ़ैसला कुन और जुर्रतमंदाना क़यादत के ज़रिए मुमकिन तबाहकुन तसादुम को टाल दिया गया। बेमिसाल पाकिस्तानी क़यादत की वजह से बेशुमार मासूम जानें महफूज रहीं। अल्लाह ताला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को गैर मामूली एज़ाज़ से नवाजा। पाकिस्तान ईरान ट्रांजिट कॉरिडोर का बाकायदा आगाज़ हो गया। कस्टम हुकाम के मुताबिक कराची से पहली बरामदी खेप ताशकंद के लिए रवाना कर दी गई। नए तजारती रास्ते के जरिए पहली खेप में मुंजमद गोश्त रवाना किया गया। बरामदी खेप रमदान बॉर्डर से ईरान में दाखिल होकर वस्ती एशियाई रियासतों तक पहुंचेगी। HBL-PSL में हैदराबाद किंग्समैन ने पहली फतह हासिल कर ली। कराची किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद किंग्समैन 189 रन का हदफ 5 गेंदें कबल हासिल कर लिया। हसान खान 16 गेंदों पर 33 और इरफान खान न्याजी 20 गेंदों पर 29 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इवेंट में आज हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। HBL-PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर्स को 76 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर 9 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर आ गई। पेशावर ज़ल्मी ने 7 विकेट पर 173 रन बनाए। खुशहाल मेंडस 73 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर कलंदर्स की टीम 97 रन पर ढेर हो गई। माइकल ब्रेसवेल और सुफियान मुकीम ने 3-3 विकेटें हासिल की। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग में 4000 रन मुकम्मल कर लिए। वो लीग में ये संग मील अबूर करने वाले पहले बैटर बन गए। बाबर आजम ने अब तक PSL के 105 मैचेस में 2 सेंचुरियां और 37 निस्फ सेंचुरियां बनाई। बाबर आजम ने 46 सेंचुरी पार्टनरशिप बनाकर T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शराकतों का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया।